हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपको नए तरीके के ब्लाउज़ की डिज़ाइन की कटिंग और स्टिचिंग करना सिखाएंगे। ये फैब्रिक हमारा वेलवेट का है और ये हमारा अस्तर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अस्तर को लेंगे। अस्तर को हम खोल करके डबल फोल्ड कर लेंगे। इसे हमने डबल फोल्ड किया हुआ है। खुला हुआ पार्ट हमारी तरफ है और बंद पार्ट दूसरी तरफ है। तो पहले हम इस पर स्ट्रेच लाइन खींचेंगे, जिसमें हम एक्स्ट्रा कपड़े को निकाल देंगे। ब्लाउज की लेंथ हमारी 14 इंच है और 1 इंच हमें एक्स्ट्रा सिलाई के लिए लेना है। तो इसमें हमारी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है, पहले उसके लिए हम लाइन ड्रॉ करेंगे। शोल्डर हमारे 6 इंच रहेंगे। 6 इंच पर हमें लाइन खींच देनी है और 6 इंच ही हमारे आर्म होल रहेंगे। जितने हमारे शोल्डर होते हैं उतना ही हम आर्म होल लेते हैं। सीना हमारा 34 इंच है और इसका चौथा पार्ट हम 8.5 इंच लेंगे। इसमें 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड करेंगे सिलाई के लिए। और कमर हमारी 28 इंच है। 28 का चौथा पार्ट 30 इंच और 30 का चौथा पार्ट 7.5 इंच लेंगे। 1 इंच डाट के लिए और 2 इंच एक्स्ट्रा सिलाई के लिए। अब इस लाइन को हम सीधा कर देंगे और फिटिंग वाली लाइन को भी हम सीधा कर देंगे। अब हम इसे शेप दे देंगे। अब हम गले के लिए मार्क करेंगे। गला हम 3 इंच कर लेंगे। 3 इंच पर हम मार्क करके गले की लेंथ हम इसका हाफ हम 1.5 इंच उस पर मार्क कर देंगे। अब हम गले की लेंथ लेंगे। गला हमारा 6.5 इंच रहेगा। इसे अब हम नीचे से भी 3 इंच लेंगे। अब जो हमारा हाफ जो हमने लिया था 1.5 इंच, अब उसे हम 4.5 इंच तक 4.5 इंच तक निशान लगा लेंगे और इसमें शेप दे देंगे। इसमें शेप देने के बाद और इस पर डाट के लिए निशान लगाएंगे। ब्लाउज हमारा प्रिंस कट रहेगा। सामने ऊपर से हम 10.5 इंच पर पॉइंट लगाएंगे। अब इसे हम सीधा मार्क कर लेंगे। अब 1.25 इंच हम डाट के लिए लेंगे। इससे हमारा प्रिंस कट का शेप बनेगा और हम इसे कट करेंगे। सबसे पहले हम ब्लाउज की कटिंग करेंगे। बाहर से कटिंग करते हुए हमें लेना है और जो हमारा गला है और जो प्रिंस कट का हमारा मार्क है उसे हम बाद में कट करेंगे। अब जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे भी काट कर हम अलग निकाल देंगे। और अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। बैक पार्ट की कटिंग के लिए हम फ्रंट पार्ट को उसके ऊपर रख देंगे और जैसे हमारा फ्रंट पार्ट है उसी तरह से हम बैक पार्ट की भी कटिंग कर लेंगे। पहले हम इसे चारों ओर से कट कर लेंगे। शोल्डर को हम बाद में कट करेंगे क्योंकि पीछे का शोल्डर बैक वाला हमें थोड़ा बढ़ा कर लेना होता है। आगे वाले शोल्डर से हम शोल्डर पर मार्क करेंगे। ये हमने निशान लगा लिया है। अब हम इसे थोड़ा 0.5 इंच बढ़ा करके कट कर देंगे। अब ये हमारा बैक पार्ट भी कट हो गया है। अब हम अपने इस फैब्रिक को अभी हम फ्रंट पार्ट को कटिंग करेंगे। पहले फ्रंट पार्ट के गले की कटिंग करते हैं। पहले हम जो ये ट्रायंगल बनाया था उसकी कटिंग करेंगे।
और जहाँ हमने 3 इंच पर निशान लगाया था उस वाली लाइन को हम काट देंगे। अब हम फ्रिंज कट को कट करेंगे। जो हमने लाइन ड्रॉ की है उसी पर हमें कट करना है, इससे हमारी शेप बहुत ही अच्छी आएगी। अब ये हमारा फ्रंट पार्ट कट हो गया है। अब हम अपने फैब्रिक को लेंगे। हमको अपने फैब्रिक को डबल फोल्ड कर लेना है। ये हमारा फैब्रिक 80 सेंटीमीटर का है। इसको हमने दोनों तरफ से बराबर बिछा लिया है। खुला हुआ पार्ट हमारी तरफ है और बंद वाला पार्ट दूसरी साइड है। पहले हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। वेलवेट का जो कपड़ा होता है वो थोड़ा सरकता है, इसलिए हम इसे काटने से पहले पिन अप कर लेंगे। पहले हम गले को काटेंगे। इसी तरह से हमें पूरे ब्लाउज फ्रंट की कटिंग करनी है। इसमें हम नीचे एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं छोड़ेंगे। इसे पहले हम पिन अप कर लेते हैं जिससे ये इधर उधर ना सरके, क्योंकि वेलवेट जो फैब्रिक होता है वो बहुत जल्दी सरकता है। इसे हम सही से लगाकर पिन अप कर लेंगे। अब जो हमारा नीचे एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे भी हम कट कर देंगे। इसे हम सिलाई वाला रखेंगे, इसमें तुरपाई नहीं करनी है। अभी हमारा फ्रंट पार्ट कट कर रेडी हो गया है। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। बैक पार्ट के गले की कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो भी हमने डाली हुई है, वो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हो। अब इसी तरह से हम इसे भी पिन अप करेंगे जिससे इधर उधर ना सरके। इसे हमें ऊपर और नीचे दोनों साइड से पिन कर लिया है। अब हम इसे कट कर देते हैं। ये हमारी बैक पार्ट की कटिंग भी हो गई है और जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा है इससे हमारी स्लीव्स की कटिंग होगी। स्लीव्स हमने सिंपल ही बनाए हैं। अभी हमारे दोनों पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हम स्टिचिंग करना स्टार्ट करते हैं। ये हमारा फ्रंट पार्ट है। सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। इसमें हमें सिलाई का करना है गला और नीचे का पार्ट, तो हम इस पर सीधे पर ही अस्तर को रखकर तब स्टिचिंग लगाएंगे। पहले हम नीचे की तरफ स्टिच कर लेते हैं। अब हम गले को स्टिच करेंगे। अगर आप वेलवेट का फैब्रिक पहली बार सिल रहे हो तो आप हाथ से ही कच्ची सिलाई कर लें, तब आप सिलाई लगाएं, क्योंकि इसमें बहुत दिक्कत आती है। और जिस तरह हमारा गला बना हुआ है उसी के अकॉर्डिंग हमें सिलाई करनी है। और हमारी सिलाई हो गई है। सिलाई करने के बाद हमें इसमें छोटे छोटे कट लगा लेने हैं और इसको पलट करके उस पर हम सिलाई लगा लेंगे। अब हम इसने पलट लिया है। अब हम इस पर सिलाई लगाएंगे। सिलाई को लगाते समय हमें इसे दबाकर और थोड़ा खींच कर रखना है। जो वेलवेट होता है वो इधर उधर सरकता है, तो इसलिए ध्यान में रख कर के सिलाई करें, नहीं तो इसे आपको बार बार उधेड़ना पड़ता है। ये हमारा एक पार्ट स्टिच हो गया है। अब इसमें हम फैब्रिक
एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके अलग कर देंगे। अब इसमें हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक को काट दिया है। इसी तरह से हम दूसरे पार्ट को भी स्टिच करेंगे जैसे हमने इस पार्ट को किया है। और हमारे दोनों पार्ट स्टिच हो गए हैं। अब हमें साइड वाले पार्ट को भी इसी तरह से स्टिच करना है। नीचे हम सिलाई लगाएंगे और सिलाई लगा के हमें इसे पलट देना है और पलट के फिर सिलाई लगाना है और चारों ओर से सिलाई करके इसे स्टिच कर लेंगे। इसे इसके साथ जोड़ देंगे। इसी तरह से हमें चारों पार्ट को तैयार कर लेना है। अभी हमारा तैयार हो गया। इसमें से एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम निकाल देंगे। इसी तरह से दूसरे पार्ट को भी हम स्टिच कर लेंगे। अब इसके बाद अभी हमारे इसे हम नीचे से सिलना स्टार्ट करेंगे क्योंकि हमें इसे नीचे सिलाई का रखा हुआ है। तो हम ऊपर से सिलना स्टार्ट करते हैं तो हमारा नीचे थोड़ा ऊंचा नीचा हो सकता है, इसलिए हमने इसे नीचे से सिलना स्टार्ट किया है। और सिलते टाइम इसे हम ज़्यादा ना खींचें। देखिए हमारा एक पार्ट रेडी हो गया है। इसी तरह से हमने दूसरे पार्ट को भी रेडी कर लिया है। अब हम इस पर मार्क करेंगे, पहले 3 इंच पर, फिर 1-1 इंच पर। इसी तरह से दूसरे साइड में भी हमें मार्क कर लेना है। और इसमें हम मोती लगाएंगे। हमने इसमें इतने मोती लगाने हैं जो हमने मार्क किया है उसके हिसाब से। जैसे पहले हमें पहले मार्क तक लगाने हैं और उसी से हमें दूसरे मार्क तक ले जाना है। और दूसरे मार्क पे भी हम इसी तरह से मोती लगाएंगे। इससे हमारी ब्लाउज़ की डिज़ाइन बहुत ही यूनिक और बहुत ही ब्यूटीफुल आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना और सपोर्ट करना। और कुछ भी आपको डाउट है तो आप हमें कमेंट करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ये हमने इस तरह से 3 मोतियों की लाइन बनाई है और 1-1 इंच की दूरी पर इन्हें हमने लगा दिया है। इसी तरह से हमें दोनों पार्टों में करना है। ये हमारा फ्रंट पार्ट है। अब इसी तरह से हमें दूसरे में भी लगा देना है। अब इसमें हमने आई हुक की पट्टी भी अटैच कर दी है। अब ये हमारा बैक पार्ट है। बैक पार्ट की वीडियो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं, हमने डाली हुई है। अब हम इसके शोल्डर को अटैच करेंगे। इसी तरह से दूसरे शोल्डर को भी हमने अटैच कर दिया है। अब हम इसके स्लीव्स को अटैच करेंगे। हमारी स्लीव्स अटैच हो गई हैं। अब हम इसकी फिटिंग करना है। फिटिंग के लिए हमें सबसे पहले सीधी साइड में सिलाई लगानी है, ब्लाउज़ को सीधा रख करके, जिससे हमारी फिनिशिंग अच्छी आए और बिना इंटरलॉक के भी हमारी फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। ये दोनों पार्ट को मिलाते हुए हमने बराबर स्टिच कर लेना है और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देना है। अब इसे हम पलट करके फिटिंग के लिए निशान लगाएंगे। चेस्ट हमारा 8.5 इंच था और कमर हमारी 7.5 इंच, और दोनों लाइन को मिला लेंगे। इसी तरह से दूसरी साइड में पट्टी को छोड़ते हुए हम मार्क करेंगे और बाजू के लिए 5.5 इंच पर मार्क करना है और लाइन को मिला देना है। अब इसी पर हम सिलाई लगाएंगे। ये हमारी एक सिलाई है और
हमने एक सिलाई लगाई है और आप एक सिलाई और एक्स्ट्रा लगा सकते हो, थोड़ा लूज और टाइट लगे तो आपको, जिससे बाद में दिक्कत ना हो। देखिए हमने दोनों साइड दो दो सिलाई लगाई हुई है। ये हमारा ब्लाउज सिलकर रेडी हो गया है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।